साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, आज के ट्रिगर्स और खबरें। मॉर्निंग देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो प्राइमरी मार्केट्स में जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। क्वालिटी पावर यहाँ पर आज आईपीओ का आखिरी दिन है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें एक्स डेट यानी डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें भारत फोर्ज है, ₹2.50 का डिविडेंड है। एचएएल करीब ₹25 का डिविडेंड है और एनबीसीसी यहाँ पर देखिए तो ₹53 का डिविडेंड है, तो इसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। वेदांता यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा क्योंकि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग है, जहां पर वेदांता की जो डीमर्जर होना है 6 एंटिटीज में, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। और ग्लोबल मार्केट्स में हलचल देखने को मिल सकती है। कारण ये कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है ट्रंप, ये कुछ टैरिफ अनाउंसमेंट कर सकते हैं ऑयल एंड गैस पर, तो यहाँ पर हलचल देखने को मिलेगी। क्वालिटी पावर की बात की, आज आखिरी दिन है, लेकिन अगर आप डे 2 का अपडेट देखें तो थोड़ा सा सुस्ती रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अब तक पूरा नहीं बढ़ा है, करीब 83% सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। हालांकि रिटेल कैटेगरी में देखें तो 1.07 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एनआई 1.1 टाइम्स और क्यूआईबी ये करीब करीब 62% बढ़ चुका है। नतीजों में अगर आप देखें तो एबीबी इंडिया इसके Q3 नहीं Q4 के नतीजे हैं, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। नतीजे अगर आप देखें तो ये अनुमान से स्लाइटली बेहतर बेहतर ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3,170 करोड़ हम रेवेन्यू में एस्टिमेट लगाकर चल रहे थे। 3,364-65 करोड़ के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर एस्टिमेट था हमारा 574 करोड़ का, 657 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। मार्जिन भी अगर आप देखें तो 18% के एक्सपेक्टेड थे, 19.5% के एबिटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और डिविडेंड भी दिया है ₹33.50 का। तो नतीजे अगर आप देखें तो अनुमान से काफी बेहतर स्टॉक में एक्शन देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। खास कारण ये है कि आज जो इनकी प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट्स, ये करीब 0.8% हिस्सेदारी 7,995 करोड़ में ब्लॉक डील के माध्यम से बेचेंगे। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो इसके बाद 180 दिनों का लॉक इन हो जाएगा। करीब इनकी जो होल्डिंग है ये 3.31% है। अब बात करते हैं उनो मिंडा की, तो यहाँ पर देखें तो बोर्ड ने एक जीवी का अनाउंसमेंट किया है, जहां पर अगर आप देखें तो इससे 4 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सीवी ईवी ये प्रोडक्ट जो बनाएंगे, इसके चलते अगर आप देखें तो ये जीवी का करार किया गया है। चॉइस इंटरनेशनल स्टॉक के लिए भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव और अच्छी खबर है। कारण ये है कि एरिट कैपिटल सर्विसेज के साथ इन्होंने करार किया है, जहां पर ये पूरी हिस्सेदारी खरीदेंगे और तकरीबन ₹103.65 प्रति शेयर के भाव पर 36 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। जे बार एयरपोर्ट्स यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, क्योंकि जान में अगर आप देखें तो पैसेंजर ट्रैफिक जो है ये करीब 2% घटा है और एयरक्राफ्ट जो मूवमेंट है इसमें भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। ऑल कार्गो टर्मिनल्स, इसका अपडेट काफी बढ़िया देखने को मिला है, जहां पर टोटल वॉल्यूम्स पिछले साल के मुकाबले जान मंथ में 11% की बढ़त आपको देखने को मिली है। एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। कारण यह है कि सलीला पांडे 2 साल के लिए एमडी एंड सीईओ पद पर नियुक्त कर दिए हैं। ये 1 अप्रैल से इनकी नियुक्ति लागू हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ₹2.50 का भी कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया और 25 फरवरी ये डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। एलआईसी यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, स्मार्ट पेंशन नाम से ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और 18 फरवरी को अगर आप देखें तो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया, तो यहाँ पर फोकस रखिए, आज यानी प्रोडक्ट लॉन्च होगा। ब्लूमबर्ग से हवाले से खबर आ रही है एलएनटी पर, जहां पर अगर आप देखें तो कंपनी को 900 करोड़ का एक छोटा सा ऑर्डर मिला हुआ है। और किम्स, इसने भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल के साथ करार किया है। कल की लिस्टिंग है इजेक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं, जहां पर मॉर्गन स्टैनली आईएफएससी फंड ने करीब 7.5 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। करीब 45 करोड़ की इसकी डील वैल्यू है। और अंत में टीवीएस सप्लाई चेन, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। कारण यह है कि टीवीएस मोटर्स ने 20 लाख शेयरों की खरीदारी की है, करीब ₹129 प्रति शेयर के भाव पर। चार्ट मुझे अच्छा लगता है नहीं, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। और कल भी हमने देखा नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई, एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तेजी बनेगी। ₹527 पर 527 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें चंबल में। पहला टारगेट होगा ₹550 का, इवेंचुअल टारगेट ₹560। 550-560 के लक्ष्य के लिए खरीदें चंबल, ये राय आपके लिए। और बंसल जी, आपकी टिप्पणी से बेहद प्रसन्न हुए कि चलो लाइफ में फाइनली बंसल जी डायरेक्टली ही नहीं सही, कहीं इनडायरेक्टली तो आपकी लाइफ पर किसी तरह का कोई असर दिखा पाए चाहे इंटरनेट के जरिए सही। आइए, सुमित जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, बंसल जी कुछ कहना चाहते जी? बंसल जी। अरे नहीं अनिल जी, ये पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं अनिल जी। लाइनमैन वाला, कोई लाइन वाला आजकल इंटरनेट को यूज करता है। बट अनिल जी असर डेफिनेटली पड़ा है अनिल जी, मेरा नहीं अनिल जी, सबका, जी बिजनेस का, आपका। आप कुणाल जी को देख लीजिए अनिल जी, साल भर पहले कैसे डल कलर, मतलब कि 70+ वाली आउटलुक में आते थे, अब एकदम बॉलीवुड वाले लुक में आते हैं। अच्छी कोट, अच्छी शर्ट, टाई भी पहननी शुरू कर दी है, टाई पिन भी लगाते हैं अनिल जी। तो असर अनिल जी यहाँ पर हुआ है, ये लाइनमैन वगैरह का चक्कर नहीं है। देखिए कुणाल जी, हमारा तो चैनल सब्जी वाले हलवाई भी देख रहे हैं और कल मेरे को 2-3 लोगों ने रोका भी, मतलब कि जो छोटा छोटा काम करते हैं
वो मेरे को कह रहे हैं अनिल जी सलमान खान नहीं है, अमिताभ बच्चन है। सलमान खान तो एरोगेंट है, अमित जी पोलाइट हैं। तो मैंने उनको फिर ट्विटर पे उनका अकाउंट खुलवाया। मैंने कहा अनिल जी को डायरेक्ट टेस्ट कर लेना अरे यार, प्रभु मैं कोई आपका लाइनमैन थोड़ी ना हूँ कि आपका मैसेज भिजवाता रहूंगा। तो अनिल जी 2-3 अकाउंट खुलवाए हैं कल ट्विटर के ऊपर। अरे डीएम आया तो अनिल जी थोड़ा सा हैंडल विद केयर। धन्यवाद बंसल जी, और जिन लोगों ने भी कहा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुणाल जी स्मार्ट तो लग रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इस बात पे तो कोई दो राय हो नहीं सकते। और एक और स्मार्ट पर्सन अनिल हमारे जी साथ सुमित जी। हाँ जी जी कुणाल जी। अनिल जी बंसल जी लाइनमैन का मतलब गलत समझ गए अनिल जी, वो बंसल जी वाला लाइनमैन नहीं है अनिल जी। हाँ लाइनमैन होता है अनिल जी जो आजकल इंटरनेट के कनेक्शन दुरुस्त करते हैं, उनको लाइनमैन कहते हैं अनिल जी। तो आप बंसल जी हिंदी वो में बोलो अलग ना, लाइन समझ रहे हैं। हिंदी बोलो। बंसल जी अंग्रेजी की वजह से गड़बड़ा गए, कोई बात नहीं। हाँ, आइए सुमित जी बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरे पास बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव है 263, 263 का भाव है। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के अंदर मोमेंटम यहाँ से बाउंस बैक के तौर पे ऊपर का देखने को मिल सकता है, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 252, 253 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 252 के स्टॉप लॉस से पावर ग्रिड में खरीदारी करना है। 275 का पहला टारगेट होगा, 280 का दूसरा टारगेट होगा, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा पावर ग्रिड। ओके, पावर ग्रिड ये है वो स्टॉक, कल भी रडार पे आया था, खरीदारी की राय क्लोजिंग सेशन में आती हुई दिखती है, आज फिर से मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ। आइए हम भी बढ़ते हैं मजबूती से और आगे, सुदीप शाह साहब की तरफ से। सुदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी स्वागत है आपका भी, बताएं सर आपका क्या है इरादा आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा जी। और अनिल जी आज के लिए पिक ऑफ द डे के लिए मैं चुन रहा हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट में ऑलरेडी एक जो बोलते हैं ना मार्केट में जो वीकनेस है, वहां पे सीमेंट सेक्टर में एक थोड़ा ठहराव नजर आता है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है और एक तरीके का आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। और स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे स्टॉक में हमने देखा था कि 23 जनवरी को एक 10,700 से कुछ 11,500 के आसपास का कुछ रैली हुआ था, 6-7% का एक बड़ा सा मूव आया था ये काउंटर में। उसके बाद तब से लेके आज तक स्टॉक ने वॉलेटिलिटी काफी देखी है, पर वो जो पूरी रैली है उसका 50% के नीचे कभी क्लोजिंग नहीं दी है। और ऐसे माहौल में भी अगर हम देखें, अगर पिछले 6-7 महीने का अगर चार्ट एक साथ निकाल के देखें, तो एक तरीके का आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक में हमने देखा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम अच्छा भी है, कंसोलिडेशन में आउट परफॉर्मेंस भी हमें नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अगर हमें ऐसे मार्केट में अगर सेफ स्टॉक्स को चुनना है, तो ये एक ज्यादा फंडामेंटली भी अच्छा और टेक्निकली भी साउंड है। तो मुझे लग रहा है 11,490 के भाव से यहाँ से बाइंग की जानी चाहिए। 11,200 का स्टॉप लॉस और 11,800 और 11,950 के दो टारगेट्स। 11,800, 11,950 दो लक्ष्य खरीदे अल्ट्राटेक। राय आपके लिए आती हुई इस वक्त सुदीप जी की तरफ से 5 के 5 स्टॉक आज बाय कॉल की तरफ आते हुए दिखे, ये आप एक आनंद ले सकते हैं। इस बीच भारतीय एयरटेल में 5 करोड़ शेयरों के सौदे हो चुके हैं। प्री ओपनिंग सेशन में ब्लॉक